नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त राजेश भसीन और आप देख रहे हैं संवाद नेशन। मेन स्ट्रीम मीडिया केवल उन्हीं खबरों को दिखाता है जिन खबरों से उनको टीआरपी मिलती है, लेकिन मैं हमेशा उन खबरों को दिखाता हूं जिन खबरों को मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाता और वो सच्चाई आपसे छुपाने की कोशिश की जाती है। ऐसी एक खबर के साथ आज मैं आपके सामने आया हूं, क्योंकि मैं जाता हूं खबर की तह तक, जड़ तक और सच्चाई से आपको करवाता हूं रूबरू। ध्यान से इस व्यक्ति को देखिए। इस व्यक्ति का नाम है पिंकी चौधरी, भूपेंद्र चौधरी। प्यार से इनको जानने वाले लोग इनको पिंकी भैया के नाम से भी बुलाते हैं। यह व्यक्ति हिंदू राष्ट्रीय दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष है और इस व्यक्ति के ऊपर आरोप है कि ये समाज को घृणा परोसते हैं, ये अपने इलाके में गुंडागर्दी करते हैं और समाज इनसे भयभीत है। इसी कारण आजकल ये जेल में है। और ये क्यों जेल में है मैं आपको बताता हूं। आपको मालूम होगा, बांग्लादेश में 5 अगस्त को एक छात्र आंदोलन हुआ था। बाद में वो छात्र आंदोलन हिंदुओं के खिलाफ हो गया। हिंदुओं की बहन बेटियों के साथ वहां दुराचार हुआ, हिंदुओं के घरों में आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई और लाखों हिंदुओं को वहां से पलायन करना पड़ा, अपने अपने घर बार छोड़ के हुए। इस बात को देखते हुए हमारे देश भारतवर्ष में बहुत आक्रोश था और यहां पर जो अवैध बांग्लादेशी और घुसपैठिए रहते हैं, रोहिंग्या, उनको खदेड़ने के लिए लोगों के मन में आग सी दहक रही थी। इस व्यक्ति का केवल इतना कसूर है कि इन्होंने गाजियाबाद की एक झुग्गी बस्ती में जाकर जो डीडीए की जीडीए की अवैध जमीन पर कब्जा करके बैठे हुए थे, उन लोगों की शिनाख्त किए बिना उन लोगों को पीटा और उनको कहा कि बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों पर अत्याचार हो रहा है, तो आप यहां से चले जाइए। क्योंकि जिस तरह से पिंकी चौधरी बता रहे हैं, इनके पास एक फोन कॉल आया था कि वहां पर झुग्गी बस्ती में रहने वाले लोग वहां बांग्लादेश का झंडा फहरा रहे हैं और वहां पर खुशियां मनाई जा रही है, मिठाइयां बांटी जा रही हैं हिंदुओं के मरने पर। ऐसे में स्वाभाविक है कि एक आदमी का आक्रोशित होना जायज है। यहां वहां अपने कुछ साथियों को लेकर पहुंचे और गुस्से में, जैसे मैंने आपको बताया कि क्रोध आना स्वाभाविक है, इन्होंने 2-4 लोगों को लाठी भी जड़ दी। उसके बाद वो वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल होती है। गाजियाबाद की पुलिस यानी उत्तर प्रदेश की पुलिस ने इनको अरेस्ट कर लिया। इनको अरेस्ट करने के बाद इन पे गुंडा एक्ट की कार्रवाई की जा रही है और इनके ऊपर एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगाने की तैयारी कर इनको लंबे समय के लिए जेल में डालने की कोशिश की जा रही है। अगर इन्होंने उनके ऊपर अटैक किया था तो इनके ऊपर धारा 107, 151 लगाई जानी चाहिए थी, जो कि शांति भंग करने की कोशिश में लगाई जाती है, या 147, 48 में लगा सकते हैं दंगा करने की। लेकिन इनके ऊपर इतनी संगीन धाराएं लगाई गई। और राष्ट्रद्रोह का मुकदमा किस लिए? क्या अपने देश से अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकालना अपराध है? दूसरे देश में हमारे हिंदुओं का कत्लेआम किया जा रहा है और हम यहां आक्रोश व्यक्त भी नहीं कर सकते। और परसों जब पिंकी चौधरी की जमानत के लिए उनके घर वाले और हिंदू रक्षा दल के सभी कार्यकर्ता कोर्ट में पहुंचे, वहां पेटिशन लगाई गई, तो राज्य सरकार ने यह कहकर पेटिशन खारिज करवा दी, वहां की गाजियाबाद पुलिस ने, कि यह व्यक्ति समाज के लिए खतरा है और इसको जमानत ना दी जाए। यह वही पिंकी चौधरी हैं जब समाजवादी पार्टी के शासन में योगी जी को जबरन गाजियाबाद स्टेशन पर उतार दिया गया था, उनको गिरफ्तार करने की तैयारियां हो रही थी, तो यही पिंकी चौधरी और यति नरसिंहानंद सरस्वती जी उनके समर्थन में वहां पहुंचे थे।
यही वो पिंकी चौधरी है जिन्होंने जेएनयू के गद्दारों को सबक सिखाया और हमेशा हिंदू हित के लिए लड़ते आए हैं। पुलिस कह रही है कि इन्होंने मासूम मुसलमानों को मारा जो शाहजहांपुर से यहां आए हुए थे। मान लिया वो भारत के भी मुसलमान थे, लेकिन उन्होंने अपनी झुग्गियों में बांग्लादेशी झंडा क्यों फहराया? क्यों हिंदुओं के वहां पर मारे जाने की खबर सुनकर मिठाइयां बांट रहे थे? इसमें स्वाभाविक है, कोई भी हो जो राष्ट्रभक्त होगा उसको क्रोध आना स्वाभाविक है। अब ये वहां पर उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड या आईडी प्रूफ तो चेक नहीं कर सकते। अगर कर भी लेते तो दूसरी सोचने वाली बात है, वो जो वहां पर बैठे हुए हैं वो सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करके बैठे हुए हैं। क्या उनके ऊपर मुकदमा नहीं चलना चाहिए? जो जीडीए के लैंड पर बैठे हुए हैं, सैकड़ों एकड़ जमीन पर वहां पर कबाड़ का काम चलाया जाता है और सब ये अवैध गतिविधियों में लिप्त हैं। ये दिन में कबाड़ के नाम पर इलाकों की रेकी करते हैं और रात में यही लोग चोरी चकारियों में लिप्त भी पाए जाते हैं। ये बात मैं नहीं कर रहा, आप गाजियाबाद पुलिस के डाटा में जाकर देख लीजिए कितनी बार ये चोरियों में पकड़े गए हैं। और अब ये देख लीजिए है दक्ष चौधरी, इनके ऊपर भी आरोप है कि इन्होंने उस्मानपुर में रहने वाले कुछ मुसलमानों पे आक्रमण किया और इनके खिलाफ एआईएमआईएम के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष शोएब जमई ने एफआईआर लिखवाई। दक्ष चौधरी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ क्योंकि उसको मालूम है अगर वो गिरफ्तार हो गया तो पिंकी चौधरी की तरह उसके ऊपर भी संगीन धाराएं लगा दी जाएंगी और इसी वजह से वो अपनी गिरफ्तारी नहीं दे रहा। शाहदरा जिले की पुलिस ने उनके घर वालों को बहुत प्रताड़ित किया, उनकी बहन के साथ दुर्व्यवहार किया और ये वीडियो सोशल मीडिया पे दक्ष चौधरी की बहुत वायरल हुई। मैं पूछना चाहता हूं कि दक्ष चौधरी ने क्या गलत किया था जो सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा करके बैठे हुए शास्त्री पार्क की करोड़ों रुपए की जमीनों पर, उनके ऊपर सरकार मुकदमा दायर क्यों नहीं करती? दक्ष चौधरी ने जो किया मैं उसका समर्थन नहीं करता, लेकिन जो जहांगीरपुरी के अंदर, मंगोलपुरी के अंदर, शास्त्री पार्क के अंदर पूरे हजारों एकड़ के अंदर ये अवैध कारोबार करने वाले कबाड़िए बैठे हुए हैं, इनके ऊपर किसी का बस क्यों नहीं चलता? दिल्ली को गंदगी युक्त कर रखा है इन लोगों ने। क्राइम ये करते हैं, रात के समय चोरी डकैती ये लोग करते हैं, नशे इनकी कॉलोनियों में बेचे जाते हैं और किसी की हिम्मत नहीं वहां पहुंचने की। यह सब आपने जहांगीरपुरी के दंगों में भी देख लिया, क्योंकि जहांगीरपुरी में भी ज्यादातर आबादी इन्हीं लोगों की है। इन लोगों को सरकार चिन्हित क्यों नहीं करती? ये सचमुच में भारत के मुसलमान है या अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्या है? अब मैं बताता हूं असलियत कि पिंकी चौधरी की जमानत रद्द क्यों हुई। दरअसल उत्तर प्रदेश में उपचुनाव आ रहे हैं 10 विधानसभा सीटों पर और 10 विधानसभा सीटों पर बीजेपी की इस बार बहुत अग्नि परीक्षा है, क्योंकि लोकसभा के चुनावों में बीजेपी की अप्रत्याशित हार हुई थी। अब बीजेपी चाहती है 10 विधानसभाओं को जीतना, लेकिन पिंकी चौधरी एक हिंदूवादी नेता के रूप में उभर कर आ रहे हैं और भाजपा को लगता है अगर इस सीट से पिंकी चौधरी खड़े हुए तो, बहुत बड़ी सच्चाई बता रहा हूं क्योंकि मैं सच्चाई की जड़ तक जाता हूं, खबर की तह तक जाता हूं, इसलिए कुछ लोगों को मैं चुभता भी हूं। पिंकी चौधरी जो है वहां हिंदूवादी नेता के रूप में वहां पर बहुत फेमस है इलाके के लोगों के अंदर, और भाजपा को लग रहा है अगर पिंकी चौधरी वहां से खड़े हुए तो उनकी वजह से जो हिंदू वोट भाजपा को जाना था वो पिंकी चौधरी की तरफ ट्रांसफर हो जाएगा और उनके वोट ट्रांसफर होने से समाजवादी पार्टी या और कोई अन्य उम्मीदवार वहां से जीत सकता है। यह है बड़ी वजह पिंकी चौधरी को लंबे समय तक जेल में रखने की। जैसे ही विधानसभा इलेक्शन खत्म होंगे आप देख लीजिएगा अगले दिन ही पिंकी चौधरी को जमानत मिल जाएगी। बहुत बड़ी कड़वी सच्चाई है। यानी अपने विधानसभा को जीतने के लिए कुछ भाजपा के नेता नहीं चाहते, लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूं, शायद यह बात सूबे के मुख्यमंत्री
यानी योगी आदित्यनाथ जी को ना मालूम हो तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। यह चैनल हमेशा राष्ट्र हित में, हिंदू हित में, देश हित में खबरें दिखाता है। बस ज्यादा नहीं कुछ कहूंगा, इस चैनल को आप प्रमोट कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और पिंकी चौधरी और दक्ष चौधरी के पक्ष में आवाज उठाइए। नहीं तो कोई भी दोबारा पिंकी चौधरी नहीं बनेगा, दक्ष चौधरी नहीं बनेगा, क्योंकि सब चाहते हैं कि भगत सिंह पैदा हो लेकिन मेरे घर में पैदा ना हो। और आज अगर ये युवा दक्ष चौधरी, पिंकी चौधरी, अन्नू चौधरी का नाम मैं लेना भूल गया, अन्नू चौधरी भी वही है जिसने दक्ष चौधरी के साथ मिलकर एक राष्ट्रद्रोही कन्हैया कुमार को तमाचा मारा था, उसे भी गाजियाबाद पुलिस ने गुंडा एक्ट लगाकर तरी पार कर दिया, यानी जिला बदर कर दिया। यह है हमारे देश की विडंबना। चाहे बिट्टू बजरंगी हो, मोनू मानेसर हो, कोई भी हो, जो राष्ट्र सेवा का काम करेगा, हिंदू हित की बात करेगा, गौ रक्षक की बात करेगा, उनको उठा के इसी तरह जेलों में डाल दिया जाता है। सरकार कहते हैं हिंदूवादी है, उत्तर प्रदेश में तो हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ जी है। फिर ये सब कुछ क्यों हो रहा है, सोचना आपने है, समझना आपने है। बस समझाना मेरा कर्तव्य था, मैंने समझा दिया है। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं राजेश भसीन, संवाद नेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।